सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वहीं अब ये मामला पारिवारिक भावनाओं की एक गहरी कसौटी पर भी उतरने लगा है। 11 जून की दोपहर जब इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी मृतक राजा के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य बेहद ही भावुक और इंसानियत को झकझोर देने वाला था। देखिए किस तरीके से गोविंद घर के आंगन में पहुंचा। राजा की मां उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और इसके बाद गोविंद भी राजा की मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने गोविंद से सवाल की लड़ी लगा दी, क्यों मारा मेरे बेटे को, क्या गलती थी उसके प्यार की, क्या यही सजा थी शादी की। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। इन सवालों के जवाब में गोविंद खुद को रोक नहीं सके और आंसू के साथ बोले कि मैं खुद इस साजिश में शामिल दोषियों को फांसी दिलाऊंगा। राजा को न्याय दिलाने में मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं अपनी बहन को सोनम को इसका जिम्मेदार मानता हूं और उसे भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि गोविंद ने मुझसे पहले फोन पर बात की थी और कहा था कि वो इंदौर आकर हमारे घर आना चाहता है और उसे मैंने रोका नहीं क्योंकि दर्द बांटने आया है, छिपाने नहीं। गोविंद भाई की कल मेरी बात हुई थी, बोले मैं इंदौर आ रहा हूँ, बोले मीडिया वाले में, और मैं आपके घर पे मिलने आ रहा हूँ बोले मैं, और मीडिया से मैं आके बयान दूंगा बोले मैं। परिवार से मिलने के बाद राजा के भाई और सोनम के भाई दोनों ने मीडिया को भी संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें खुलकर गोविंद ने साफ तौर पर अपनी बहन का सोनम का विरोध किया और कहा कि वो गुनहगार है और उसे सजा मैं दिलाऊंगा। इस घटना के बाद गोविंद भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा, सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा, अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे मैं सजा दिलाऊंगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा जैसे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में देखा, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी, क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। यह दृश्य सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं बल्कि 2 परिवारों की टूटती भावनाओं का था। एक तरफ बेटे की मौत का गम तो दूसरी ओर
बहन के खिलाफ उठती शर्म और गुस्से की लहर। राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि टूटते रिश्तों, विश्वासघात और इंसाफ की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अब पूरे शहर की नज़र, देश की नज़र इस पर टिकी हुई है कि न्याय का पलड़ा किस तरफ झुकेगा और क्या राजा को न्याय मिलेगा।